इसी पर बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, पहली बार नहीं उठा। तो कांग्रेस पार्टी पांचों लोगों के नाम नहीं बताती। देखिए, अगर हम लोग क्रोनोलॉजी समझें, पहली रात को भूपेंद्र हुड्डा ने बोला 5 लोग हैं, दूसरे दिन भूपेंद्र हुड्डा ने बोला 5 लोग हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया, बीके हरिप्रसाद ने 4 बोला, उसके बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा ने 5, फिर दीपेंद्र हुड्डा ने 5, सब ने 5 बोला, नोटिस भेजे 4 लोगों, और नोटिस पब्लिक डोमेन में नहीं आए। पहला नोटिस जो पब्लिक डोमेन में आया वो 5वां नोटिस था जो जर्नैल सिंह को गया। उस नोटिस में कमियां बताई गई, फ्रेश नोटिस इशू करने की बात कही गई, और इस बीच शैली चौधरी का नोटिस सामने आ गया। इनमें तो ये तो कुछ और ही कहानी पक रही है सर। ये तो क्या कांग्रेस पार्टी जनता को मूर्ख बना रही है क्या? बिल्कुल। अब ये बात तो कांग्रेस को ही जवाब देना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जनता को मूर्ख बना रही है या ये बोनाफाइड मिस्टेक है। ये चीज तो उनको खुल के कहनी चाहिए, मुझे लगता है। अब तो ऐसा ही लग रहा है सर कि कॉन्स्पिरेसी है। जिस तरीके से इन्होंने जर्नैल सिंह के नोटिस को बदलाव किया है, उसमें नहीं, जिस तरह से जर्नैल सिंह के नोटिस में इन्होंने बदलाव किया, चेंज किया है, तो उसमें तो ये कहने का प्रयास किया गया है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक है जिसको हमने करेक्ट कर लिया है। मगर अब पहले वाले नोटिस भी सामने आ रहे हैं जिसके अंदर वही की वही गलती या कह लो ही है। अब उसके लिए तो अभी तक कोई बात नहीं कही गई है, तो कांग्रेस को इसका जवाब तो देना चाहिए लोगों को, अदरवाइज तो ये माना जाएगा कि किसी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसको बचाने के प्रयास हो रहे हैं सर? कह रहे हैं कि ये देखिए कि अब विधायक है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। कहा ये जा रहा है, अब खेल में ये चुनाव हार चुकी थी। अगर एक सतीश पगना शायद विधायक हैं साउथ हरियाणा से जी, उनका वोट अगर कैंसिल नहीं हुआ होता तो कांग्रेस ये चुनाव हार चुकी थी। अगर बीजेपी का एक वोट कैंसिल ना होता तो कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार चुकी थी, ये कह रहे हैं आप? बीजेपी ये चुनाव यानी कि सतीश नांदल ये चुनाव जीत चुके थे। अगर एक बीजेपी का, उनका सतीश पगना क्या नाम है? हाँ, है एक विधायक जी, एक बीजेपी के विधायक हैं साउथ हरियाणा से। हाँ, तो लेकिन उनका तो बताया जा रहा है कि उनका वोट अगर नहीं तो ये कांग्रेस हार चुकी है। किसका वोट हुआ ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मगर अब उनका नाम सामने आ रहा है बीजेपी की, जो जिनका बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कहा यही गया ना कि एक वोट बीजेपी का इनवैलिड हुआ और 4 वोट कांग्रेस के हुए हैं और 5 ने क्रॉस वोट किए। ये पहले दिन से बता। लेकिन कांग्रेस के 4 वोट कौन से इनवैलिड हुए हैं वो तो नहीं मालूम पड़ा अभी तक। नहीं, कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि किसी कांग्रेस के विधायक का वोट इनवैलिड था ही नहीं, वो जबरदस्ती किए गए, ये कहा जा रहा है शुरू से। आप भी देख रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है, और ये बात उन्होंने गवर्नर को लिखी है कि हमारे वोट जो है 4 गलत तरीके से इनवैलिड किए गए। अब वो गलत किए गए तो आप जिनको नोटिस दे रहे हो उनको इनवैलिड का कैसे दे रहे हो? तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी पहली बार के एमएलए को बचाने की कोशिश की जा रही है क्या सर? नहीं, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोई चीज का सबूत आपके पास नहीं है तो हम उसको अपने मुंह से कुछ बोल सकते हैं। जरूर है जो भी जिस किसी को भी बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं कोई ना कोई प्रभावशाली है, ये भी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले वाले एक एपिसोड, जो 2 बार पहले भी एपिसोड हो चुके हैं ना, जिसमें बीजेपी समर्थित जीते हैं,
तो पहले वाले किसी एक एपिसोड में भी वो उसका काफी एक्टिव रोल था उस व्यक्ति का, जो इसमें भी शामिल बताया जा रहा है। तो सर आप नाम बता दीजिए ना सर दर्शकों को। नहीं, नाम तो मैं कैसे ले दूंगा, जब सामने जब तक ऑफिशियली कहीं नहीं आएगा तो मैं कैसे ले दूंगा अपने मुंह से नाम। नहीं, किसी संसद सदस्य के साथ भी आपको संबंध है ध्यान क्या है कि उनका? एक बार किसी ने पेन बदला था, किसी ने पेन बदला था, किसी ने दोबारा बदला था। किसने? किसी ने पेन बदला था, किसी ने उसको दोबारा बदला था। सर आप तो उस टाइम असेंबली में ही थे, आपको तो पता ही होगा। नहीं, मैं असेंबली में अंदर तो नहीं था उस वक्त पे, मगर हाँ मैंने वो कवर किया था इलेक्शन अच्छी तरह से, तो उस वक्त तो कवर किया था मैंने, ये बात उसी से सही जुड़े है। तार हैं क्या? तार उसी से जुड़े हैं क्या सर? हाँ जी। इसके नहीं, तार उससे उसी जुड़े, से जुड़े हैं क्या? अब सवाल ये है कि जब तक पूरी तरह से पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा तो कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे। अब देखिए खबर क्या आई है। अब अब खबर आई है कि हाँ, हरियाणा के कांग्रेस के 5 विधायकों को नया नोटिस। तो देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वाकई पांचों विधायकों को नया मिस्टेक भी मान सकते हैं, क्योंकि देखो जरनैल सिंह को अगर हालांकि ये जो नोटिस हमारे पास कॉपी है ये तो साइंड है नहीं, ये फिर नए नोटिस दिए जा रहे हैं तो बोनाफाइड हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है। राइट। बट हैरानी ये है कि एक तरफ आप बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये दोहरा रहे हैं कि हमारे किसी भी विधायक की इनवैलिड वोट या कैंसिलेशन वोट में कोई रोल नहीं है, और बीजेपी ने ये जबरदस्ती करवाया है या आरओ पे प्रेशर डाल के करवाया है, और आप आरओ को भी एक नोटिस इसी बात का दे रहे हैं कि आपने ऐसे वोट डाला कि आपका वोट जो है कैंसिल हो गया है या इनवैलिड हो गया। तो ये बड़ी हैरानी की बात है ना। हैरानी की बातें तो लगातार हो रही हैं सर। इतनी बड़ी कांग्रेस गलती पार्टी कैसे कर छिपा सकते रही हैं है आज क्या, आप? क्या छिपा रही है, क्या मेरे बता को रही वही है? फट हो सके अगर सभी को पांचों को नहीं, अगर ये नोटिस को टाइप वाले या टरवाले की बोनाफाइड मिस्टेक है देन इट इज ओके, इट इज पॉसिबल ना। गलती तो हम भी रोज इतना कुछ लिखते हैं, हमसे भी होती हैं गलतियां तो। मगर जो मैं बात कर रहा हूं कि इस सब की वजह से जो स्पेकुलेशंस हो रही है ना, स्पेकुलेशन यही हो रही हैं जो पहले दिन से हो रही हैं कि किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो बचाने की पोजीशन में तो सर हुड्डा ग्रुप ही है, और कौन है? नहीं, मैं पहली बात कर रहा हूं ना, स्पेकुलेशंस को हम कल को ये मान लेती है कि ये एक बोनाफाइड मिस्टेक थी, और लिखना ये चाहिए था कि आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ना दे करके इनवैलिड लिखा गया। तो कि गलती तो हो सकती है ना, गलती में और एक जानबूझ के किए गए उसमें खेल में बड़ा फर्क होता है। लेकिन सर गलती में गलती भी हमें इसलिए इतनी हैरानी है कि ये चीज इतनी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। सर इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाएगी सर, इतनी बार बार पॉलिटिकल प्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस है। में ये बात कही जा रही थी कि किसी के भी वोट इनवैलिड होने में, कैंसिलेशन में हमारे किसी विधायक का कोई रोल नहीं है, पर आप विधायकों को तो इसी बात के लिए नोटिस दे रहे थे, आप विधायकों को तो इसी बात के लिए नोटिस। सर मामला तो कुछ गड़बड़ है, ये बड़ी हैरानी की बात लगी मुझे। इतना आसान तो नहीं है जिस तरह से गलतियां की जा रही हैं अब या देखो, गलतियां बताई जा रही हैं। इट हैज समथिंग मोर देन व्हाट इज मीटिंग द देखो आईज।
हरियाणा में सभी लोग काफी कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हर कोई करेगा जब इस तरह की बातें होंगी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब एक बात बताइए, इतनी पुरानी पार्टी है, कोई पहली बार तो किसी को शो कॉज नोटिस दिया नहीं है, ना हरियाणा कांग्रेस ने दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है। तो ऐसी सामान्य सी गलतियां आप इतना आसानी से कर देंगे, 2 दिन तक उसका जिक्र नहीं होगा, एक जर्नैल सिंह का आप खाली पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, उसके अलावा कोई नोटिस अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। तो ये तो देखिए सर, 2 और 2 4 तो हो ही रहे हैं। मुझे लगता है इंतजार कीजिए, जल्दी कुछ ना कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि ऐसा इतना सिंपल नहीं है ना, ये इतना ठीक सिंपल बात है नहीं है सर, जितना चलिए। दिख रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। तो इसमें क्या ऐसा भी हो बिल्कुल सकता है कि बिल्कुल सर बी कांग्रेस निर्दलीय को जिताना चाहती हो, कांग्रेस के कुछ नेता, और बीजेपी ने उसको हरवा दिया हो? देखो, कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी समर्थित को जिताना चाह रहे थे, इसमें भी कोई संदेह है अभी कोई? अगर 37 से नहीं, बड़े नेता सर, जो हराने, बड़े नेता। अगर 37 से आप, नहीं क्यों नहीं, नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 37 के बावजूद आप यहां तक पहुंचे कि एक, अगर बीजेपी एक वोट नहीं, कुछ नेता इस बार जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को हराना चाहते थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए ना। जी 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 जी। और चलिए सर, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि और नई चीजों की तलाश में जुटते हैं। जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो भी कांग्रेस के ही नेता हैं। ठीक जी, धन्यवाद जी, हाँ, नई धन्यवाद। चीजों, कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं दर्शकों के लिए और लेकर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी।